हर कहानी एक नया खौफ। कहा जाता है कुछ जगहें वक्त के साथ नहीं बदलती, वो अपने राज संभाले रखती हैं। आज हम ऐसे ही एक राज पर जा रहे हैं, कालीघर हवेली के अंधेरों में। एक पुरानी सदियों से बंद जगह, जहां पर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ठंड का मौसम था, दिसंबर की शाम। हवा में सर्दी के साथ एक अजीब सी खामोशी थी। करण और उसकी वाइफ मीरा ने शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर एक पुरानी जगह पर वीकेंड बिताने का प्लान बनाया था। करण के दोस्त अरविंद ने उसे बताया था कि कालीघर हवेली उनके पुरखों की हवेली है, बट व्यू बहुत अच्छा है, बस थोड़ी पुरानी है, बट सेफ है। एक दो दिन सुकून के लिए बेहतरीन जगह है। उन दोनों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। करण को नेचर बहुत पसंद थी और मीरा को हमेशा पुरानी कहानियाँ इम्प्रेस करती थी। रात हो चुकी थी। कार एक पतली से कच्चे रोड पर जा रही थी। दोनों तरफ घना जंगल और कुछ घर थे। हवा के साथ पत्तों में सनसनाहट और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। करण, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही है। अरे रिलैक्स मीरा, एडवेंचर समझो। अरविंद ने बोला था सेफ है। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक हवेली नजर आने लगी। हवेली के गेट पर लिखा था कालीघर हवेली। हवेली का एक बड़ा सा लोहे का गेट था और दीवार पर बेलें झूल रही थी। दीवार के दोनों तरफ पुरानी लालटेनें जल रही थी जो हल्की नारंगी रोशनी फैला रही थी। ये रोशनी एक पुरस्कार माहौल पैदा कर रही थी। कार के रुकते ही इंजन के बंद होने के बाद सिर्फ हवा की आवाज़ बची थी। क्या यहाँ कोई रहता भी है? रहता तो नहीं, पर अब हम 2 दिन रहेंगे। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी। कदम कदम पर फर्श टूटा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। छत पर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। बस एक मोमबत्ती जल रही थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। करण, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। अब इतना दूर आए हैं, रात यही गुजारनी है, कल सुबह देखते हैं। हवेली के नीचे पुराना तहखाना भी था। मीरा ने नोटिस किया तहखाने के दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। ये हवा नीचे से आ रही है। क्या नीचे कोई खिड़की है? पता नहीं, सुबह देखता हूँ। फिलहाल खाना खाते हैं। रात गहरी होने लगी थी। बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें रूम की खिड़की पर पड़ रही थी। मीरा ने कैंडल जलाकर टेबल पर रखी। तभी एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे पर उंगली से थप थप कर रहा हो। करण, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? करण ने टॉर्च उठाई और हवेली के अंदर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने तहखाने वाले दरवाजे की तरफ टॉर्च मारी, दरवाज़ा हल्का सा हिला, जैसे किसी ने अंदर से हाथ लगाया हो। करण ने सोचा शायद हवा होगी, पर हवा तो दूसरी तरफ से आ रही थी। मीरा डर से कांपने लगी। करण, मुझे लगता है नीचे कोई है। सुबह देखेंगे, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। हवेली के बाहर बादल गरज रहे थे और बार बार बिजली चमक रही थी। हर बार बिजली के चमकने पर हवेली के अंदर कुछ परछाइयाँ नजर आती थी। आधी रात को मीरा की आँख खुल जाती है। करण गहरी नींद में सो रहा था। कैंडल बुझ चुकी थी, सिर्फ अंधेरा और पत्तों की सरसराहट बाकी थी। तभी उसने आईने में देखा। आईने में उसे एक औरत का अक्स नजर आया। काले बाल, लाल आंखें और लाल बिंदी उसने लगाई हुई थी। उसका चेहरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लाल दुपट्टा था जिसे वो हवा में हिला रही थी। मीरा ने अपनी आंखें झपकाने की कोशिश की, लेकिन जब दोबारा उसने आईने में देखा तो आईना खाली था। उसने करण को जगाया। करण, उठो, मैंने किसी को देखा। तुम्हें सपना आया होगा। वहाँ एक औरत थी जो अपना दुपट्टा हिला रही थी। करण और मीरा आईने के पास गए और देखा आईने के नीचे खून के छींटे पड़े हुए थे। मीरा डर से कांपने लगी। आईने के ऊपर कुछ अल्फाज जाहिर होने लगे। छाया।
तभी करण का पाँव एक डायरी से टकराया। उसने डायरी को उठाया। डायरी के ऊपर छाया लिखा था। मीरा, देखो ये डायरी, इस पर भी वही नाम लिखा है। करण इस डायरी को पढ़ने लगा। कहते हैं छाया एक नौकरानी की बेटी थी जिसे मालिक के बेटे से मोहब्बत हो गई थी, और फिर मोहब्बत जब दौलत और अना के बीच में आ जाती है तो सिर्फ मौत बचती है। डायरी के अगले पन्ने पे लिखा था, हवेली के मालिक ने मुझे जिंदा जला दिया था और मेरी आखिरी सांस इसी कमरे में टूटी थी। इसी विंडो से हर दिन मैं अपने प्यार को देखा करती थी। करण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने डायरी बंद करना चाही, पर उसके हाथ हिल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से जम गए हों। ये सब कहानी होगी या कोई पागलपन। चलो यहाँ से निकलते हैं। उसी वक्त आईने में धुंध छाने लगी और धुंध के अंदर से एक चेहरा जाहिर होने लगा। लाल आंखें, लाल होंठ, बड़े बड़े दांत। ऐसा लगता था जैसे अभी किसी का खून पी कर आई हो। तुम्हें ये डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। तभी आईने से एक हाथ जाहिर हुआ। उस हाथ ने करण की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा प्यार वापस दो। करण ने बहुत कोशिश की, पर हाथ गर्दन से छूट ही नहीं रहा था। पर छाया ने करण को आईने के अंदर खींच लिया। आईने के अंदर करण का अक्स नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि करण की रूह किसी ने आईने के अंदर कैद कर ली हो। मीरा ने आईने को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रही। अब आईने पे दो नाम लिखे हुए थे, करण और छाया। आईने पे अल्फाज जाहिर होने लगे, जो मेरे और मेरे प्यार के बीच में आएगा वो हमेशा के लिए मेरी कहानियों का हिस्सा बन जाएगा।